कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास। एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। श्री राम जी नगरिया राम के, बसे सरजुज के तीर। अचल राज महाराज की, श्री चौकी हनुमत वीर। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। 4 तारीख के बाद में जब से मतदान के रिजल्ट आए तो हमारे देश में अनेकानेक प्रकार से अयोध्या जी के विषय में नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो कोई नाना प्रकार से अपने अपने भाव व्यक्त कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अयोध्या के विषय में बोलने से पहले हमें अयोध्या जी की महिमा के बारे में जानना चाहिए कि अयोध्या जी कोई आम नगरी नहीं है। वही अयोध्या है जहां पर राजा दशरथ जी ने पुत्र वियोग में अपने प्राण छोड़े, जो धर्म सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा थे। राम जी के पिता कोई क्या साधारण हो सकते हैं? उन्होंने राम जी के वियोग में अपने प्राण छोड़े। राम जी के वियोग में अयोध्या वासियों ने नाना प्रकार के कष्ट सहे, अयोध्या जी ने कष्ट सहे। वापस आने के बाद में वही अयोध्या राम जी को सिंहासन पर विराजमान करके राम जी ने उसी अयोध्या में 13,000 वर्ष तक राम राज्य की स्थापना की। वही अयोध्या सीता जी को एक धोबी के कहने से, ये देखिए ठाकुर जी की लीला है, लेकिन बाहरी तत्व में यदि हम बात करें तो एक धोबी के कहने से राम जी ने सीता जी को पुनः एक तरीके से वन में ही भेज दिया। लक्ष्मण जी छोड़ने गए और वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी रहीं और लव कुश का वहां पर जन्म हुआ। लेकिन वही अयोध्या जी हैं, इसका इतिहास है। तो इसलिए हम जो बोलें तो बहुत ही अपनी वाणी को संयमित करके बोले। ये राजनीति की उठापटक है, ये होती रहती है। जीवन में कभी हार कभी जीत होती रहती है। निश्चित रूप से वहां से सीट हारना निश्चित रूप से दुखद है, क्योंकि इस सरकार ने तीर्थों के विकास के लिए ईमानदारी से कार्य किया। अयोध्या जी की कायाकल्प पलटी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 500 वर्षों का विवादित मुद्दा हमारे लिए कोई विवादित नहीं है, जो अन्य लोगों के लिए विवादित है। हम लोगों के लिए तो है। राम जी हमारे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम लोगों के लिए कोई विवाद नहीं है। जिनके लिए विवाद है उनके लिए विवाद कल भी था, आज भी है, और वो मर भी जाएंगे तब भी उनके लिए विवाद लेते लेते ऊपर चले जाएंगे। तो ये हम लोगों का विषय नहीं है। लेकिन जो हम लोग नाना प्रकार से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आइए हम जानते हैं अयोध्या जी के महिमा के विषय में कि अयोध्या जी ऐसे नहीं हैं जैसे हम आप लोग नाना प्रकार के वक्तव्यों से कहीं ना कहीं घात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि कल्प कोटि सहस्त्र नाम, काशी वासस् जस फलम, तत्फलम क्षण मात्रेण कलौ दशरथी पुरी। तात्पर्य कहने का कि 4 अरब 32 करोड़ का एक कल्प होता है। इस दिन से 1000 करोड़ कल्प काशी में जो वास करता है उसको अयोध्या जी में मात्र एक क्षण रहने से उसको फल प्राप्त हो जाता है। इतनी पावन है अयोध्या जी। एक और आता है कि 60,000 वर्ष प्रयागराज रहने में जो फल है वो अयोध्या जी में मात्र आधा निमिष रहने का फल है। अयोध्या जी कोई ऐसे साधारण पुरी नहीं है, वही अयोध्या है। वर्तमान में विश्व के प्रथम श्रेष्ठ नेताओं में से एक अयोध्या जी में ही आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इसलिए हम अयोध्या जी को या अयोध्या जी के बारे में ऐसे ना बोलें। अयोध्या जी मोक्षदायिनी नगरियों में प्रथम नगरी है। कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चायो सप्तैता मोक्षदायी कहा। ये जो सप्तपुरियां हैं उनमें जो अयोध्या जी हैं
वो प्रथम हैं। इसलिए अयोध्या जी की, अयोध्या वासियों की निश्चित रूप से बहुत महिमा है। कहीं ना कहीं समय ये कलिकाल चल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं लोभ में आकर के, जाति पाति में आकर के, या राजनीति के लोगों के षड्यंत्र में आकर के लोग अपनी बुद्धि कुंठित कर लेते हैं। उसी का परिणाम है कि अयोध्या जी में ऐसी वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं कि लोग नाना प्रकार से अयोध्या जी को लेके विवाद खड़ा कर रहे हैं। एक बात और कुछ लोगों का कहना है, अपवाद या अफवाह फैल रही है कि सरकार ने निश्चित मुहूर्त में राम जी की स्थापना नहीं की। तो वो लोग भी बड़े मूर्ख टाइप के लोग हैं कि आज ज़रूरत है कि हम लोग जाति पाति में न बट करके अपने धर्म को पहचाने, सच्चाई को पहचाने, राजनीति की षड्यंत्र में ना आकर के हम लोग अलग अलग ना बटें। वरना अगर अलग अलग बटेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका परिणाम हम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो एक वर्ग है, तो इस चुनाव में आपने देखा कि पूर्ण रूप से संगठित होकर उसने काम किया। तो अब समय आ चुका है कि हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग भी एकत्रित होकर के, जब हम सब लोग एकत्रित होंगे तभी हमारा देश उन्नत करेगा। और हम लोग पहचाने, अपने वोट की ताकत पहचाने, अपने मत की ताकत पहचाने। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने, जिन्होंने सोचा कि चलो हम इस बार इस पार्टी को वोट न देकर अन्य पार्टी को वोट दें ताकि इसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, तो क्या आप लोगों ने सोचा कि जो प्रतिनिधि आपने चुने हैं अन्य पार्टियों के, अब आप उनसे कुछ कहेंगे विकास के लिए, तो क्या आपका विकास वो करेंगे? उनके पास सिर्फ एक ही बहाना होगा कि हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम क्या करें। इसलिए कहीं ना कहीं इस बार चूक हुई और गलती हम ही आप लोगों की है। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि वृंदावन में श्री गौरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। हम भी सभी जगत गुरुओं से, महामंडलेश्वरों से, महंतों से, श्री महंतों से आदर पूर्वक उनके चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए एक बात निवेदन करेंगे कि जैसे अन्य वर्ग के लोग हैं कि खुले आम तौर पर अपनी जो जाति के लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको मार्गदर्शित करते हैं समाज के लिए कि किस ओर जाना है, तो क्या ये हम आप लोग नहीं कर सकते? आज समय आ चुका है कि हम आप लोग भी, जो अनुयायी लोग हैं, तो हम आप लोग भी बिल्कुल खुले मन से उनको ये समझाने का कार्य करें कि हमें कहाँ मतदान करना है, किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना। क्योंकि धर्म के आप लोग ज्ञाता हो, आप लोग धर्म की परिभाषाओं को, धर्म के मर्म को आप लोग जानने वाले हो। इसलिए हम श्री गौरदास जी के वचनों पर पूरा समर्थन करते हुए ये निश्चित रूप से कहेंगे कि ये वक्त आ चुका है, हमें वैष्णव जनों को, सबको एकत्रित होकर के आने वाले लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि वो जागरूक होंगे तब जो वर्तमान में घटना हुई है अयोध्या जी को लेके, ये भविष्य में पुनः ऐसी घटना न घटे। क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या जी का नाम कलंकित होता है। कुछ मूढ़ लोग नाना प्रकार से अयोध्या जी के बारे में बोलते हैं, जो कि ये हम राम भक्तों के लिए बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए हम समाज की गतिविधियों पर नजर रखते हुए इन चीज़ों को करें। हमारा सभी संतों के चरणों में ये आग्रह है। अब हम मोदी जी को विशेष रूप से आज धन्यवाद देंगे और बधाई भी देंगे कि 17वीं लोकसभा भंग हो चुकी है और 18वीं लोकसभा के गठन के लिए मोदी जी नेता चुन लिए गए हैं। सभी पार्टियों को, जो पक्ष में हैं, जो विपक्ष में हैं, बढ़िया धर्म से
अपना अपना कार्य करें और एक लक्ष्य होना चाहिए सबके पास में, राष्ट्र प्रथम। उन लोगों से आग्रह करेंगे जो अयोध्या जी को लेकर नाना प्रकार के अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये प्रतिक्रियाओं का समय नहीं है। प्रतिक्रियाएं दे ली गई, हार जीत भी हो गई, जो होना था सो हो गया। लेकिन अयोध्या जी ऐसी नगरी हैं जो पहले भी थी, आज भी हैं और प्रलय काल में भी अयोध्या जी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये बैकुंठ से भी बढ़कर